मरना हर एक को है, अंजाम कैसा होगा ना मैं जानता हूं ना आप जानते। नामाए अमाल अल्लाह पकड़ाएगा। सीधे हाथ में दे दिया तो कामयाब है, उल्टे हाथ में दे दिया बोलो आमीन, अल्लाह हिफाजत फरमाए, बर्बाद हो जाएंगे। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया। जिसका नामाए अमाल उल्टे हाथ में दिया जाएगा वो रोएगा, पछताएगा, काश मेरी फाइल न खुलती, काश मेरा हिसाब किताब न लिया जाता। अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया। फिर आगे मागना अन्नी माली है, वो खुद कहेगा हाय हाय मेरा माल मुझे कुछ काम नहीं आया। करके कुछ जाता तो काम आता, और काम नहीं आता, कभी कभी इकट्ठा किया हुआ भी वबाल बन जाता है। शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है, एक आदमी था बड़ा मालदार था लेकिन ज़कात न देता था, न अल्लाह के हुकूक अदा करता था, न बंदों के हुकूक अदा करता था, बीवी बच्चों पे खर्च नहीं करता था। वो मर गया सारी जायदाद छोड़ के। उसका एक बेटा था, उसने सोचा जब तक बाप जिंदा था हमें दिया नहीं, और अब इतना सारा छोड़ के गया, मैंने क्या करना है। तो जितनी अशरफिया थी उसकी थैली बनाई और अब्बू के साथ साथ अब्बू की कब्र में अशरफियों की थैली गाड़ दी। कुछ दिनों के बाद गरीबी आई, इफलास आया, तंगी आई, तो वो सोचने लगा अब्बा ने दिया नहीं, मैंने लिया नहीं, मैं भी बड़ा बेवकूफ़, अंदर ही अंदर बड़ा, मैंने अंदर ही अंदर अशरफियों की थैली रख दी। रात को जाऊंगा टॉर्च लेकर कब्र खोलूंगा और अशरफियों की थैली ले आऊंगा ताकि ये तंगी दूर हो जाए। रात को गया, कब्र खोली, क्या देखा, सर के बालों से पैरों के नाखूनों तक पूरे जिस्म में अशरफिया चिपकी हुई है। अब एक अशरफी को लेने के लिए 2 उंगलियां बढ़ाई, इतनी आग लगी, इतनी आग लगी, हर वक्त दवाई में, मुंह में, पानी में इस उंगलियों को रखा करता था लेकिन उसको सुकून नहीं मिलता था। इसीलिए तो कहता हूं जो ज़कात नहीं देते उनकी माल की तख्ती बनाकर उनकी पेशानी पे दागा जाएगा। किसी ने कहा शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी इलाके का बहुत बड़ा पीर है, जा उनसे जाके दम करा, अल्लाह तुझे सेहत दे देगा। वो शाहजी के पास आया और आकर कहने लगा पता नहीं कोई फोड़ा है, कोई फुंसी है, जलन हो रही है, हर वक्त पानी में उंगलियां रखता हूँ, सुकून नहीं मिलता। शाहजी ने कुछ पढ़ा, दम किया, कहा कुछ इफाका हुआ, कहा नहीं। फिर दूसरी दफा पढ़ा, फिर दम किया, कहा कुछ सुकून मिला, कहा नहीं। तीसरी दफा पढ़ा, फिर दम किया, कहा कुछ सुकून मिला, कहा नहीं। शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी फरमाने लगे जालिम झूठ बोलता है, न ये फोड़ा है न ये फुंसी है, बल्कि ये तो जहन्नम की आग का अज़ाब है। दरियाओं का पानी काफी नहीं, समंदरों का पानी काफी नहीं, नदी नालों का पानी काफी नहीं, फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक़। जलाने वाला अज़ाब, जहन्नम का अज़ाब। वो बाप का बेटा रोने लग गया, रोते रोते कहने लगा बताया इसलिए नहीं था, बाप की बदनामी का डर लग रहा था, मेरा बाप बड़ा बखील था, न अल्लाह के हुकूक अदा किया करता था, न औलाद पे खर्च किया करता था। इसके मरने के बाद कब्र खोली, मैंने 2 अशरफियों को उंगली लगाई, इतनी जलन हुई, आज तक सुकून नहीं मिला। बताया इसलिए नहीं था, बाप की बदनामी का डर लग रहा था। शाह अब्दुल अजीज साहब फरमाने लगे दरियाओं, नदी नालों, समंदरों, तालाबों का पानी काफी नहीं, जा अल्लाह के दरबार में चला जा, उसके हुजूर में माफी मांग, आंसू बना, तेरे आंखों से जो कतरे निकलेंगे जली हुई उंगलियों पे लगा देना, तुझे सुकून मिल जाएगा। मस्जिद गया, 2 गाना अदा की, आंखों से छम छम आंसू टपके, कुछ आंसू जली हुई उंगलियों पे लगाए ताकि तब जाके इफाका हुआ, तब जाके सुकून मिला। हमें ऐसा रोना कब आए? रोए कभी? बाप मर जाता है रोना नहीं आता, इतने सख्त दिल हो गए। माँ मर जाती है रोना नहीं आता, इतने पत्थर दिल हो गए। अल्लाह के सामने क्या रोएंगे? जहन्नम हमने जलाई है, बुझाने का तरीका भी हमें ढूंढना है। जहन्नम बूझेगी कब? जब एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में मुस्तफा का फरमान हो।
दरवाजे जहन्नम के हमने खोल के रखे। घर का दरवाजा खोलते हो बंद करना भी जानते हैं, जहन्नम का दरवाजा कैसे बंद होगा उसको भी तो सीखना है। शैतान के रास्ते पे चलेंगे और खुलेंगे और तबाह होंगे, बर्बाद होंगे। अल्लाह मुझे और आपको यकीन वाली जिंदगी नसीब फरमाए। सालबा रदी अल्लाह ताला हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा मैं मालदारी से बर्बाद हो गया, तवंगरी से बर्बाद हो गया, मैं 1 2 3 4 बकरियां नहीं, पूरा का पूरा रेवड़ अल्लाह के रास्ते में आपके हवाले करता हूं। मेरे नबी ने फरमाया बकरी का बच्चा भी अल्लाह ताला की तरफ से मुझे लेने की इजाजत नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं, अल्लाह ताला कही हुई बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, ज़ाब्तों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।